से बाहर निकलिएगा तो फिर हम एक्शन लेंगे। थोड़ा समझिए, थोड़ा सोचिए। हक की लड़ाई के लिए सड़क पे कहीं उतरना पड़ेगा, उतरेंगे। खूब पिटाई लगी ना उस दिन। हाँ, पिटाई तो लगी। फिर भी यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। देखिए, ये हमारी हक की लड़ाई है। लड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे। मैडम देखिए, इतना ना बार लाठी खा चुके हैं ना, कब लाठियों से डरने लगता है। और इसको सफल करना है, यानी तो नीतीश कुमार जी मान जाए, यानी तो हम लोग मानवाएंगे। कितने लोगों का फोन थाने में जमा हो गया है? फोन थाने में जैसे 30 लोग हम लोग थे, जिसमें 2 लोगों के पास फोन नहीं था और बाकी सब लोगों का फोन जमा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन बीपीएससी अभ्यर्थियों को एक और बड़ा झटका लगा था। आपने देखा था कि पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ था, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी और 3 लोगों को बेऊर जेल भी भेज दिया था। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अब आगे आगे क्या कुछ होगा। तो ऐसे में इस वक्त लाइव सिटीज की टीम एक बार फिर से पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है और यहाँ पर की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। अभ्यर्थी अब भी यहीं पर बैठे हुए हैं। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे, सीधा सवाल पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब ये अभ्यर्थी क्या कुछ करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नायक जी हुआ, जूनियर बुद्धा लोग जानते हैं घर के। जूनियर बुद्धा के नाम से आपको जी। जानते हैं। पुलिस ने तो आपको भी उठा लिया था। पुलिस हमको उठाए थे, मेरे जैसे 30 लोग साथी थे। फिर भी आके बैठ गए। तो बैठना तो अभी तो जब तक सत्याग्रह सफल होगा तब तक बैठेंगे, मरते दम तक बैठेंगे। हम तो पहले दिन से ही बोले हैं और इसको सफल करना है, यानी तो नीतीश कुमार जी मान जाए, यानी तो हम लोग मानवाएंगे उनको। तब तक चलता रहेगा रस्साकसी। अच्छा। हाँ। अच्छा, जब पुलिस ने आपको उठा लिया, जब पुलिस आपको थाने लेकर गई तो क्या कुछ हुआ? देखिए, जब पुलिस उठा ले तो उस समय हम राष्ट्रीय गान गा रहे थे। मेरे पास झंडा था, उसका फुटेज भी है, देख सकते हैं आप लोग कहीं पे भी। ठीक है, एएनआई पे है, पीटीआई पे है और बिहार टॉप पे है, लाइव सिटीज के पास भी है जी, लाइव बताइए। सिटीज के पास भी है। ठीक है ना, जितने भी मीडिया थे उन सब लोगों के पास थे। उसके बाद हमको गाड़ी में बैठा लिया गया। गाड़ी में बैठा करके लगभग 400-500 फैंट हमको मारा। आपको पीटा गया? 400-500 फैंट हमको मारा। अच्छा। पूरा मस्तिष्क जो है हिला हुआ है मेरा। बोल पा रहे, बैठ पा रहे, इसलिए यानी कि मुक्का मुक्का आपको गाड़ी के भी मारा, डंडा से मारा। एक सिपाही अच्छा, महिला मारा। थी आगे सीट पे, उनका नाम नहीं पता है, लेकिन नाम पता चला। तो ऐसा क्या आप कर रहे थे? उनकी बात नहीं मान रहे थे, ऐसा क्या कर जब रहे हमको थे जब कि हमको पीटने की जरूरत जब हमको पड़ गई? बैठा लिए थे गाड़ी के अंदर में, उस समय भी हम झंडा रखे हुए थे। हम बोले, हम प्रणाम कर रहे थे। हम तो सेवा भाव के आदमी है, धार्मिक आदमी है। हम सम्मान सेवा कर रहे थे, बोल रहे थे। उस समय बोले थे, मैम आप लोग का भी सेवा किए हैं, तो हम कुछ किए नहीं है साहब, जहाँ बोलिएगा हम चलने के लिए तैयार हैं। तो वो उसी क्रम में जो है सचिवालय की ओर से हमको, सचिवालय जो है ऑफिस है, उसके अंदर से गाड़ी घुसाया सेक्रेटेरिएट ऑफिस से। उसकी गाड़ी को रोक के 4 आदमी मिल के भरदम मारा। आप अकेले थे? हाँ, हम अकेले थे। इतना मारा कि सोच रहे थे, मेरा मुंह से ब्लड निकल गया था। मुंह से मुंह से निकल ब्लड गया? अभी भी जीव वगैरह कटा होगा, देखिए पूरा कटा हुआ, पूरा भयंकर ब्लड निकला था। उसका लाठी से कूच रहा था, एक लेडीज मार रही थी हमको। ठीक है, फिर थाना आए तो सब वहाँ पे एकदम बेहोश हो गए थे, थाने के गेट पे ही गिर गए थे। उसके बाद अंदर बैठाया, फिर अंदर में हम लोग को तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बार बार धमकी दिया जा रहा था। फिर हम लोग का फ़ोन ले लिया, वैसा फ़ोन बिना बोले हुए कि कौन सा सेक्शन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, हम लोग का प्राइवेसी को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एकदम तार प्राइवेसी का हनन हो गया। तार तार हमको जब मारा, जब तक झंडा पकड़ के रखे हुए थे, झंडा को फाड़ दिया उन लोग। झंडा को फाड़ के उसके बाद 500 फैंट मारा होगा हमको, 500 फैंट और लाठी। अब देख सकते पूरा इधर फुला हुआ होगा, पूरा एकदम पूरा फुला हुआ। अभी तुझसे भी फोन मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, फोन नहीं मिला। वहीं पे है, थाना में रखे हुए हैं। बोले हैं कि नहीं देंगे, क्या कर ले तो जाओ तुम लोग इधर उधर करके आओ तब देंगे। हाँ। कितने लोगों का फोन थाने में जमा हो गया है? फोन थाने में जैसे 30 लोग हम लोग थे, जिसमें 2 लोगों के पास फोन नहीं था और बाकी सब लोगों का फोन जमा, जिसमें से राकेश जी हो गए, प्रणव जी हो अब गए। तक नहीं मिला है? हाँ, नहीं हो गए। मंटू जी हो गए, अजय जी हो गए, ये प्रणव भार्गव जी हो गए, उसके बाद मंटू जी हो गए, उसके बाद ये ऋषभ जी हो गए और उसके बाद। लेकिन आपकी भी हिम्मत की दाद देनी होगी। आपको थाने में रखा भी और उसके बावजूद आप यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। देखिए मैम, हम लोग डर वर नहीं लगता है? डर क्या, ये तो अपना घर है। हैं? भारत अपना घर है, बिहार अपना घर है।
भविष्य खतरे में आ सकता है, भविष्य खतरे समझ में- नहीं आ रहा है। भविष्य हम चोरी किए जो खतरे में आएगा क्या? बेईमानी कहीं किए जो खतरे में आएगा क्या? हम्म। चोर हैं, क्रिमिनल हैं, कोई धारा लगा हुआ है मेरे पे अच्छा, जो खतरे में आएगा। चलिए हम आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे। बम आपको मालूम है कि क्या कुछ हुआ है? 3 लोगों को बेऊर जेल में भेज दिया गया है। अब तो बिल्कुल शांत हो जाइएगा आप लोग, शांत अभी नहीं, हम लोग का फिर से आंदोलन होने वाला है। फिर आंदोलन कीजिएगा। सोच समझ के हाँ, सोच समझ के बोल रहे हैं, फिर से आंदोलन को दोबारा किया। रहमांसु सर जो इसका हम लोग के साथ थे, तो वो अभी शायद जेल चले गए हैं। और एक खुशबू है, एक अमन है, 2 छात्र है, एक सर है। जबकि बार बार कहा जा रहा है कि तीनों कोचिंग संचालक है, जबकि ऐसा नहीं है। 2 कैंडिडेट है, एग्जाम दिया है, सेंटर का उसका एडमिट कार्ड है उसके पास, जबकि बोला गया कि भाई एक सिर्फ सर है और 2 स्टूडेंट है। लगातार हम लोग का मांग आज 49वां दिन यहाँ पे हो गया है। मांग यही था कि री एग्जाम करवा लिया जाए। सिर्फ मिलने की बात था सीएम साहब से और परीक्षा नियंत्रक से, कोई मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ। लास्ट में जब हम थक हार गए तो रोड पे उतरा, तो आपने देखा कि क्या हुआ हम लोग के साथ। दोबारा फिर से छात्र संगठन एक बार हम लोग के साथ जुड़ रहा है धीरे धीरे, और हम इस आंदोलन को धीरे धीरे आगे बढ़ाने के लिए मूड में हैं। अच्छा, हम आपको बता दें कि आप नहीं थे कल। हमने देखा कि कल यहाँ पर सुबह सुबह मैजिस्ट्रेट खान भी पहुंचे थे और मैजिस्ट्रेट खान ने बड़ी चेतावनी दे दी है। साफ साफ कह दिया है कि अब अगर हिम्मत किया है आप लोगों ने, अब अगर आप लोगों ने जुर्रत किया है कि इस गेट से बाहर निकलिएगा, तो फिर हम एक्शन लेंगे। थोड़ा समझिए, थोड़ा सोचिए। हक की लड़ाई के लिए सड़क पे कहीं उतरना पड़ेगा तो उतरेंगे। काहे कि ये सत्याग्रह जो आज 50 दिन से चल रहा है, इसका जिम्मेवार भी बिहार सरकार ही होगी। हम लोग सारे सिस्टम से हर एक दरवाजा खटखटाया, पक्ष विपक्ष हर जगह गए। सीएम साहब से मिलने का प्रयास लगभग 20 बार किया गया। 20 बार एक हाँ डेलीगेट लगातार बार बार गया। जदयू कार्यालय हम लोग घेरने नहीं जाते थे, जदयू कार्यालय मिलने का प्रयास करते थे, और हम लोग को मार्ग भगाया जाता था कि तुम लोग जदयू कार्यालय घेरने आते हो। यहाँ तक किया गया, हमला करने आते हो। बार बार छात्रों को टॉर्चर तक किया गया, लेकिन हम लोग भी हार मानने वाले नहीं है। री एग्जाम में जो धांधली हुआ है टोटल बिहार के 912 सेंटर पे, जिसको वो एक सेंटर बोलते थे, जो कि बाद में 22 सेंटर हुआ। नॉर्मलाइजेशन चल रहा था, स्केलिंग चल रहा है, वो बोल रहे नहीं हुआ, हम लोग कह रहे हैं हुआ। एक एग्जाम का 2 पेपर, दोनों का कट ऑफ सेम, किस आधार से आप किए? एक एग्जाम 4 तारीख वाले में 19.5%, उधर 6.5%, किस आधार पे किए? नॉर्मलाइजेशन साफ साफ लागू है, जबकि वो नोटिस पहले ही दे चुके हैं 6 तारीख को कि नॉर्मलाइजेशन लागू हम नहीं करेंगे, उसके बावजूद वो लागू किए। हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं। बाद में 1 घंटा 20 मिनट का बीपीएससी आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया कि नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं हुआ। जिक्र किया गया प्रश्न पत्र कठिन है या हल्का है। चलिए एक बात बताइए, यहाँ पर गर्दनी बाग में रमांशु सर डे 1 से बैठे हुए थे, अब तो आप लोग बिल्कुल अकेले हो गए हैं। रमांशु सर को जेल में डाल दिया गया है। रामांशु सर बहुत आपके सहपाठियों को उठा लिया गया है। रामांशु सर बहुत जल्द हम लोग के बीच 1-2 दिन के अंदर आने वाले हैं। गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, गंभीर धाराएं। कोई चोरी थोड़े किए हैं, हम लोग हक की लड़ाई के लिए हम लोग स्टूडेंट के साथ थे। वो ऐसा कुछ नहीं कि क्राइम करके गए। 1-2 दिन के अंदर हम लोग के बीच होंगे, और छात्र का जितना भी आक्रोश था वो अभी जारी है। और री एग्जाम को लेके हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे, सड़क पे भी उतरेंगे। ये फिर से सड़क पर फिर से उतरेंगे, और हर जगह अनुशासन तरीके से, और अपने जो छात्र संगठन है उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा री एग्जाम के द्वारा। लेकिन लगता नहीं है कि अब कोई आएगा। अब शासन जो झटका लग गया है, 3 को बेऊर जेल भेज दिया गया जेल है। उसी- अब कोई क्यों आएगा? जेल 3 नहीं 30 को भेज दें, लड़का आने के लिए तैयार है। सर हम लोग के बीच बहुत जल्द होंगे, और इस आंदोलन का प्रारूप कुछ और होगा। आंदोलन का मैं बोलना प्रारूप चाह रहा हूँ, होगा। 3 हाँ, को जेल भेजा है ना, 3 के विचारों को तो जेल नहीं भेजा है आप। अच्छा। 3 के विचार 3 करोड़ के पास है, 3 करोड़ को भेज दीजिए। 3 करोड़ को भेज दीजिए, क्या लगता है? क्या ऐसा बात नहीं है कि स्टूडेंट डरे हुए हैं, हाँ। और उससे भी बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है स्टूडेंट। बहुत हैं? जल्दी, बहुत कौन सा आंदोलन चलेगा? जेल भरो आंदोलन। कितने डर वर नहीं लगता है क्या आप डर लोगों लगेगा? को? क्या डर लगेगा? हक की लड़ाई है। अब लगता नहीं है कि री एग्जाम होगा, अब लगता नहीं है कि क्यों आप नहीं लोगों री को एग्जाम होगा? डर क्यों नहीं होगा? उनको हाँ। अगर री एग्जाम नहीं होगा तो हाँ। री एग्जाम हम लोग खुद करवा देंगे।
री एग्जाम करवा खुद करवा दीजिएगा। दें। उसका भी तरीका हम लोग के पास है, अच्छा। लेकिन हम लोग वो काम नहीं करना चाहते हैं। हाँ हाँ हम लोग पे नीतीश कुमार जी अभी भी बहुत मारा है। जी। बहुत लोग हमारे सब लोग जो हमारे उनके अनुज हमारे गुरु को लेके चले गए, अभी भी विश्वास है कि सर करवा दीजिए। अगर नहीं करवाएंगे तो उसका ही व्यवस्था है, चलिए। हम लोग कर रहे हैं। पंकज जी, जी जी। खूब पिटाई लगी ना उस दिन, हाँ, पिटाई तो लगी। हैं? फिर भी यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। देखिए, ये हमारी हक की लड़ाई है, हमारा फंडामेंटल अधिकार है, हाँ हाँ जिससे हम यहाँ बैठे। आरिफ खान जी को हम तहे दिल से नमस्कार करते हैं। उनका जो काम है वो अपना काम करें। उनको भी ऊपर से दबाव है। हम लोगों को सरकार से मांग है, नीतीश कुमार जी से मांग है। उनको अभी भी समझना चाहिए, हमारे बच्चे हैं। हम लोग कोई अपराधी थोड़े हैं, आतंकवादी थोड़े हैं जो हम लोग गलत करते हैं। सत्य और अहिंसा के राह पर चल रहे हैं। हम लोग पहले ही है, प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट, व्यवधान नहीं समाधान, विवाद नहीं। लगता नहीं है कि अब समाधान होगा। नहीं, समाधान तो होगा, निष्पक्ष समाधान होगा। कोर्ट पुलिस ने तो आपको भी उठा लिया था। हाँ, पुलिस ने उठाया तो था, लेकिन अपना बुद्धि विवेक से हम लोग उनका विरोध नहीं। हम लोग थोड़े लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उन लोग उतना बल प्रयोग न किया गया, हम लोग को छोड़ दिया गया। हम लोग गाड़ी में नहीं बिठाया गया, हम लोग कहे तुम लोग भागो भागो भागो। हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, हम लोग सड़क पर थोड़े अब तो बाहर नहीं निकलिएगा। जी नहीं, बाहर तो हम अभी भी घूम रहे थे। अभी अब तो कोई आंदोलन नहीं होगा नहीं, ना। आंदोलन तो देखिए, ये आंदोलन नहीं है। ये तो सबसे पहले तो आप लोग सीख जाइए, ये हमारा शिक्षा सत्याग्रह। यह वर्ड एक ऐसा वर्ड है जी। जो इस पर कोई लॉ एंड धारा नहीं लग पाता है। हाँ, हाँ। अब वो लोग जबरदस्ती कुछ न सड़कों पर नहीं ना उतरिएगा। सड़कों पर तो तगड़ा उतरा जाएगा। बहुत बड़ा अभी भी कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरेंगे ही उतरेंगे। हक की लड़ाई के लिए हम लोग मैम अब कार्रवाई हो जाएगी, अब नहीं बचिएगा। कार्रवाई के लिए हैं, अब जेल चले जाइएगा। जेल, देखिए जेल तो हमारे बहुत साथी को ले जाते रहेंगे। हाँ, हाँ। और लेकिन हम लोग हमारे मांग जायज है। प्रशासन का जो काम है, उनको भी पॉलिटिकल दबाव रहता है, उनको भी ऊपर से प्रशासनिक दबाव रहता है। इस कारण उनको भी बल अब नहीं ना कहिएगा कि री एग्जाम होगा। री एग्जाम के लिए तो हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी न्यायालय से आर्टिकल 226 और आर्टिकल 232, अभी आर्टिकल 32 226 सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, ये दोनों से जब तक हमको नहीं सुनवाई फैसला आ जाती है, तब तक हम लोग भिड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे। मैडम देखिए, इतना ना बार लाठी खा चुके हैं ना, कब लाठियों से डरने लगता है। अब नीतीश कुमार हो, प्रशासन हो, बीपीएससी आयोग हो, मार दे, गोली मरवा दे, उससे कम में मानने वाले नहीं हैं। उससे कम में तभी मानेंगे जब वो री एग्जाम का नोटिस जारी कर दें। अभी जानते हैं, कुछ दिन पहले आपको रिजल्ट आया है। आपसे बस हम एक सवाल पूछते हैं, 25, 26, 46, 47, 73, 74, ऐसा कितनी बार हो सकता है रोल नंबर की लगातार 2 आदमी का नाम आएगा? आप बताइए कितनी बार होगा? एक बार संयोग, 2 बार संयोग। अगर अभी प्रिंट आउट निकाल देना, हम बोल रहे हैं 10 से 15 बार ऐसा हुआ है, लगातार 3-3 लोगों का नाम आया हुआ है। ये महज एक संयोग नहीं है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, जिस दिन रोहित सर को यहाँ से उठाया गया था ना, गुंडों के माफिक उठाया गया था, हम लोग पढ़ते हैं, हम भी एग्जाम दिए हैं, मेरा मार्कशीट भी आया हुआ है, ठीक है, 1 नंबर से रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिस दिन रोहित सर को उठाया गया था ना, उस दिन भी बृहस्पतिवार था, और फिर शनिवार को कोर्ट बंद, संडे को कोर्ट बंद। आप एक बात बताइए, जिस दिन किसी टीचर को आपको जस्टिस देना होता है, सो कॉल्ड जस्टिस, उस दिन कोर्ट भी खुल जाता है, मजिस्ट्रेट साहब भी रहते हैं, और उनको बेऊर जेल भेज दिया जाता है। और जिस दिन हम लोगों के बारे में फैसला देना होता है, यानी 15 जनवरी को पहली बार, उस दिन क्या बोला गया? माननीय चीफ जस्टिस का फेयरवेल होगा। बहुत अच्छी बात है, फेयरवेल होना चाहिए, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उसी दिन फिर क्यों डेट दिया गया, जरा बताइए। फिर 16 तारीख को बोला गया कि चलिए वो सब ठीक है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब तो मनोबल बिल्कुल टूट गया है। मैडम, ये गर्दनी बाग जो है ना, ये एक फिनिक्स है। एक आदमी को उठाइएगा, उनके बदले फिर एक आदमी खड़ा हो जाएगा। रोहित सर को उठाए ना, रोहित सर के बदले फिर रमांशु सर उठ गए, अब रमांशु सर को उठा के ले गए। रमांशु सर कल परसों जिस दिन रिहा होंगे, फिर एक और यहाँ से उठ खड़ा होगा। हम लोग मैडम री एग्जाम के बिना मानने वाले हैं ही नहीं। कोई काफी कम अभ्यर्थी दिख रहे हैं, मैडम, अब कोई नहीं आएगा। आप आवाज लगाते रहिएगा, अब कोई नहीं आएगा, सबको समझ में आ गया। मैडम, आपको एक बात और हम आपको बता देते हैं, अगर रमांशु सर को जेल जाते हुए वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे लोग देखे होंगे, और फिर भी पटना के टीचर अगर अपने आप को टीचर बोल रहे हैं ना, तो शर्म है, धिक्कार है उनके टीचर होने पे। और दूसरी बात आपको हम बता देते हैं, वो लोग बच्चे को मूर्ख बना रहे हैं कि हम तुमको दरोगा, ग्रुप डी और इसका आपका तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है मैडम कि हर बार लीक होता है। हम 2 बार पेपर दिए दरोगा का। यानी कि आप कह रहे हैं कि मनोबल मैडम एक बात ऐड करना चाहेंगे। देखिए,
ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 4,83,000 का फॉर्म फिलअप हुआ, 21,500 का पीटी में रिजल्ट हुआ, अगेंस्ट में जा रहा है। अगर मान करके चलिए अप्रैल में हो जा रहा है, क्या लग रहा है कि एग्जाम होगा कि मेंस का रिजल्ट हो जा रहा है, उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा 16,500 जो है ना, फिर अगेंस्ट में खड़ा हो जाए कि मेरे साथ नहीं। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है शुरू ठीक करता है। हूँ। आप यहाँ पे हमारे बिहार में टोटल 7800 प्रोफेसर हैं और हम लोगों का लड़ाई जो है रमांशु सर के माध्यम से 12 स्टूडेंट और 4 लाख प्लस अभ्यर्थियों के माध्यम से 7800 टीचर जो प्रोफेसर हैं, वीसी हैं, ये सब लोग हम लोगों के साथ हैं। चलिए चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। लेकिन आपने सुना है कि गर्दनी बाग में बैठे अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कह दिया है, बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि हमारा मनोबल अब भी कायम है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।